नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कर्म क्या है और ये कैसे काम करता है। आप लोग ने देखा होगा कि बहुत से लोग रोड पे भीख मांगते हैं, लेकिन क्या आप लोग ने ये बात सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है ये लोग के साथ? वो लोग अपने कर्म की वजह से वैसे होते हैं, नहीं तो ऊपर वाला कभी किसी को भिखारी बना के नहीं भेजता है। आप लोग का क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग से मेरा एक निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि कर्म क्या है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने गौतम से उनसे पूछा कि कृपया हमें यह बताएं कि कर्म क्या है और ये कैसे हमारे ज़िंदगी में इसका क्या योगदान है। तो इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुने, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, बुलंदशहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का यात्रा कर रहा था। राज्य का यात्रा करने के बाद राजा एक दुकान पे रुका और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सज़ा सुना दूं और मुझे इसे मृत्यु दंड देने का मन कर रहा है। इसके बाद मंत्री इसका कारण पूछ पाता, इससे पहले राजा वहां से चला गया। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह चेहरा बदल के उस दुकानदार के पास पहुंच जाता है। वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है? उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं और चंदन की लकड़ियां सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति खरीदता नहीं है। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इस इंतज़ार में हूँ कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके बाद अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएंगी। अगर आप भी इस दुकानदार वाले की तरह सोचते हैं तो आपका व्यापार कभी सफल नहीं हो सकता। उसके बाद मंत्री बोला कि शायद यहाँ से और शायद वहाँ से मेरा चंदन की लकड़ियाँ बेचने का व्यापार बढ़ जाए और व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद मंत्री को सारा बात समझ में आ गया। यही तो नेगेटिव बात है, यानी नकारात्मक विचार है, जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। इसलिए बोलते हैं, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचे। यहीं पे हम कर्म का पहला सीढ़ी चढ़ते हैं। दोस्तों, वह मंत्री
बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इस दुकान से चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपकी दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। और इसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियाँ को अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री को दे देता है। दोस्तों, उसके बाद मंत्री ने अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियाँ आपके लिए तोहफा के रूप में भेजा है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और अपने मन में सोचने लगा कि उस दुकानदार के बारे में मैं गलत सोच रहा था। उसके बाद राजा ने एक चंदन की लकड़ी अपने हाथ में लिया और उसे सूंघा। उसके बाद राजा बोला कि इस चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत सुगंध दे रही है। इसके बाद राजा ने मंत्री से कहा कि उस दुकानदार को धन्यवाद बोलना इस तोहफा के लिए। और इसके बाद राजा ने अपने मंत्री से उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेजवा दिए। उसके बाद मंत्री आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास चला जाता है और उसके बाद वह सोने के सिक्कों उस दुकानदार को दे देता है। दोस्तों, उसके बाद वह दुकानदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन में सोचने लगा कि मैं बेवजह राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत दयालु और ईमानदार है। और यहीं पे गौतम बुद्ध इस कहानी को ख़त्म करते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य को पूछते हैं कि कर्म क्या होता है। फिर गौतम बुद्ध ने सभी शिष्य को जवाब देते हैं, शब्द ही हमारे कर्म होते हैं और हम जो भी काम करते हैं वही हमारा कर्म है, और जो हमारी भावनाओं होती हैं वही हमारा कर्म होता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों को जवाब को सुनाने के बाद फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं, क्योंकि अगर हम गलत सोच रहे हैं और वो काम कर दिए तो वह आपका गलत कर्म हो जाएगा। अगर आपके विचार अच्छे रहते तो वो काम आप नहीं करते। इसलिए कर्म में सबसे बड़ा योगदान आपके विचार के हैं। अगर आपने अपने खुद को विचार पर नियंत्रण पाना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन सकते हैं और अपने लाइफ में ज़्यादा सफलता पा सकते हैं। जब आप अच्छा सोचते हो तब आपके साथ अच्छा होगा। दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, जैसे इस कहानी में हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।